हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 4 इन माय मनाली सीरीज और अभी हम लोग चेकआउट करने जा रहे हैं। होटल की बात करें तो स्टे वाज रियली नाइस, वार्म, कंफर्टेबल, नीट एंड क्लीन रूम्स। द फूड वाज टेस्टी एंड इट वाज बजट फ्रेंडली टू। तो यहाँ सुबह से बारिश हो रही है, वेदर थोड़ा ठंडा हो गया है और होपफुली आगे जाके वेदर क्लियर मिल जाए। तो अभी हम लोग चेकआउट करके निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिस्पा की तरफ। लेट्स गो एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, बारिश अभी चल रही है। हमने सोचा था थोड़ा रुक जाए, जब बारिश कम हो जाए तब निकले, लेकिन लगता है आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चेकआउट टाइम भी हो गया था तो हमने डिसाइड किया चलो निकलते हैं। अभी हम लोग होटल से निकल चुके हैं और हमारा जिस्पा वाला होटल का डिस्टेंस यहाँ से अराउंड 3 आवर्स 30 मिनट्स बता रहा है एंड हाफ एन आवर में हम अटल टनल के पास होंगे। So excited to cross one of the highest tunnel in the world. चलिए चलते हैं जिस्पा के रास्ते और देखते हैं आज का वेदर और जर्नी कैसा रहता है। So this is Atal Tunnel, one of the most beautiful and iconic spots on this route. यहाँ हमें बताया गया कि थोड़ी देर पहले ही स्नोफॉल हुई थी और ऑनेस्टली लग रहा था काश थोड़ा पहले निकल जाते होटल से। But that's okay because ahead we'll get to see those snow-covered mountains anyway. यहाँ हमने थोड़ा रुक कर कुछ पिक्स क्लिक करवाई। The view was just too stunning to miss. यहाँ आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो DSLR से पिक्स क्लिक करते हैं and they charge you 30 rupees per pic. Since it was my first time traveling here, I thought why not capture this moment properly. So हम लोगों ने DSLR से पिक्स क्लिक करवाई। Atal Tunnel exit, and there we see. वो तुमने तो लेफ्ट जाना था ना? सब एक साथ नहीं बोले। देखो राइट में पहाड़ देखो। वाह! देखो गाड़ी। और क्या? और जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस करी, बस सीन एकदम मैजिकल हो गया। थोड़े क्लाउड्स थे स्काई में, बीच बीच में क्लियर ब्लू स्काई, दोनों तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बीच में एक रिवर फ्लो कर रही थी। इट वॉज ऑनेस्टली जस्ट वाओ, वन ऑफ दोज मोमेंट्स वेयर यू सिंपली गो साइलेंट एंड एडमायर नेचर्स ब्यूटी। और सबसे अमेजिंग बात, ये जो स्नो आप देख रहे हो ये आज ही फ्रेश गिरी है, so everything looked fresh, white and absolutely mesmerizing. जैसे ही हमने अटल टनल क्रॉस करी, हम थोड़ा रुक गए थे, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने बताया कि आप लोग ब्रिज क्रॉस करके रुक सकते हो, वहाँ से फोटोज क्लिक करना अलाउड है। So we started moving ahead and oh my god, the temperature dropped suddenly. In Manali, it didn't even feel that cold, but here, the chill just hit differently. The wind was strong and it actually felt like we had entered a whole new zone. So after crossing the bridge, we stopped again और वहाँ हम लोगों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फोटोज़ ली और एक छोटी सी स्नैक ब्रेक भी ली जहाँ हम लोगों ने भेल पूरी खाई। एंड मम्मी पापा अपने ग्लव्स कैरी करना भूल गए थे तो उन्होंने यहीं से नए ग्लव्स ले लिए। यहाँ आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो विंटर वेयर जैसे ग्लव्स, कैप्स और जैकेट सेल करते हैं। इसके बाद हम आगे निकल गए एंड ट्रस्ट मी, दिस ड्राइव इज समथिंग यू ट्रूली एंजॉय। द व्यूज हियर आर जस्ट breathtaking and a big thanks to our BRO team for maintaining such beautiful and smooth roads even at this altitude. सच में इस रूट पे तो नींद आना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर एक व्यू इतना मेस्मराइजिंग लगता है जैसे कि आप कोई न्यू वर्ल्ड में आ गए हो। If someone loves driving and traveling,
This is the place they must experience at least once in their life. It's just views after views, pure magic all around. लाहौल मैं आपका स्वागत है। So we kept driving ahead and honestly this trip is just too peaceful and scenic. हम सब ये beautiful view enjoy कर रहे हैं and उत्कर्ष तो सो भी गया है, तो अब मैं भी आराम से ये amazing view enjoy कर रही हूँ. The mountains are getting taller and the snow patches are becoming more frequent as we go higher. By the way, my baby is just 2.5-year-old and he is the youngest one traveling with us to this side. We are going all the way up to Jisbang, which is around 3,200 meters above sea level. Right now, he seems totally fine and I'm just hoping he continues to feel good at that altitude. अगर सब ओके रहा तो हम लोग प्लान कर रहे हैं जिंगजिंगबार और बारालच्छा पास तक जाने का, लेकिन देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे. For now, the drive itself feels like therapy. Fresh cold air, calm roads, and the views that honestly make you forget everything else. Every few turns, you will see a new waterfall or a stream running beside the road. It's that beautiful. तो अब हम सिसु पहुंचने वाले हैं. सोचा है यहाँ थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं. वैसे भी लंच टाइम हो गया है. थोड़ा कुछ खा लेंगे, गरम चाय या कॉफ़ी लेंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ के व्यूज़ एंजॉय करेंगे. सिसु का एरिया इतना ब्रेथ टेकिंग लग रहा है. एक तरफ माउंटेन्स और दूसरी तरफ रिवर फ्लो कर रही है. पूरा वाइब एकदम काम और रिफ्रेशिंग है. फैमिली भी काफ़ी एक्साइटेड है थोड़ा फ्रेश होने के लिए और फोटोज क्लिक करवाने के लिए. तो चलिए अब चलते हैं सिसु कैफ़े की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या ऑप्शंस मिलता है और व्यूज़ कैसा लगता है. तो अब हम सिसु कैफ़े पहुँच गए हैं. ये कैफ़े मेन रोड पर है जो इजीली विजिबल एंड एक्सेसिबल फॉर ट्रैवलर्स जो अटल टनल क्रॉस करके आगे जिस्पा साइड जा रहे होते हैं. कैफ़े का वाइब एकदम कोजी और माउंटेन स्टाइल है. वुडन इंटीरियर्स, लार्ज ग्लास विंडोज़ जहाँ से पूरा वैली व्यू दिखता है. बाहर भी सिटिंग एरिया है जहाँ आप रिवर व्यू और स्नो कैप माउंटेन्स दोनों देख सकते हो. यहाँ हमने हॉट कॉफ़ी, टी, पिज़्ज़ा और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करी थी जो कि बहुत टेस्टी था. और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिसु कैफ़े का वॉशरूम नीचे एरिया में है और वहाँ से ही एक बाहर का रास्ता भी मिलता है. जब हम नीचे गए तो ऑनेस्टली वहाँ से जो व्यू दिख रहा था इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स. माउंटेन्स इतने पास लग रहे थे कि जैसे आप छू सकते हो उसे. अगर आप भी सिसु आ रहे हो तो ये कैफ़े ज़रूर ट्राई करना. यहाँ से व्यू भी अमेजिंग है और फूड भी बहुत टेस्टी है. So friends, Sisu Cafe turned out to be really nice. It was neat, clean and cozy. और सबसे अच्छी बात ये थी इतना अच्छा कैफ़े डायरेक्टली मेन रोड पे मिल गया, that too at such a high altitude. Seriously मज़ा आ गया. Perfect spot for a short break before we continue our journey. अब यहाँ से हमारा होटल सिर्फ 1 आवर की डिस्टेंस पर है, so we'll probably reach by around 3:30 PM. तब तक बस ये रूट एंजॉय करते हैं क्योंकि हर थोड़ी दूर पे माउंटेन्स अपना लुक चेंज करते हैं. कहीं स्नो लेयर्स ज़्यादा दिखती है, कहीं ग्रीन पैचेस और कहीं इतने टॉल मिट्टी वाले पहाड़ आते हैं कि लगता है जैसे बस अभी नीचे गिर जाएंगे. इतना रॉ और पावरफुल लैंडस्केप है कि आंखें हटाना मुश्किल हो जाता है. It's just amazing how every few kilometers give you a totally new frame of beauty. You can actually see that in the video too. माउंटेन्स यहाँ बस सीनरी नहीं एक वाइब है. हर टर्न पे लगता है जैसे नेचर अपना नेक्स्ट सरप्राइज देने वाला हो. अब चलते हैं आगे जिस्पा के लिए. लेट्स कीप एंजॉयिंग दिस हेवीली रूट.
सो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के पास। हम लोग रुके हैं जैमूर खर, जो कि जैमूर स्टेट में लोकेटेड है, जस्ट 3 किलोमीटर्स बिफोर जसपा। And believe me friends, it's one of the most beautiful stays you will find on this route. जैमूर खर एक हेरिटेज स्टाइल होम स्टे है जो बना था 1920s में बाय ठाकुर मंगल चंद रईस, जो उस टाइम वजीर ऑफ लाहौर थे। मतलब ये जगह काफ़ी हिस्ट्री और लेगेसी कैरी करती है। सो इस प्रॉपर्टी में 6 कोजी और ब्यूटिफुली डिजाइन रूम्स है, ईच विद अटैच्ड बाथरूम्स एंड ओपन माउंटेन्स व्यू। इमेजिन सुबह उठते ही माउंटेन्स आपके सामने और ठंडी हवा के साथ एक गर्म कप चाय, वाओ। और यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया भी प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल में बना है। यहाँ फूड एमएपी बेसिस पे मिलता है और मेन्यू के हिसाब से भी। एंड बाय द वे, एमएपी मीन्स मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, जिसमें आपको रूम के साथ ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड मिलता है। मोस्टली वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, बट अगर चाहिए तो नॉनवेज ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और अगर आपको शांति चाहिए या थोड़ा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करना हो तो बस 1/2 किलोमीटर दूर यहाँ से एक जैमूर गोम्पा मोनेस्ट्री है। ये मोनेस्ट्री अपने मेडिटेशन और रिट्रीट के लिए काफ़ी फेमस है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द प्रिस्टीन हिमालयन माउंटेन्स। इट्स द परफेक्ट प्लेस टू एंड योर डे पीसफुली। यहाँ आके लगता है कि जैसे टाइम स्लो हो गया हो, बस आप, माउंटेन्स और एक सुकून भरी साइलेंस। यहाँ की अप्रोच रोड थोड़ी नैरो है, अगर स्नो गिर जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अदरवाइज टोटली मैनेजेबल। एंड हम लोग अब हमारे रूम के पास जा रहे हैं, तो चलिए आपको रूम टूर करवाती हूँ। यहाँ एंटर करते ही सबसे पहले आपको एक वार्म कोजी वाइब फील होती है। वुडन इंटीरियर्स, ट्रेडिशनल टचेस और विंडो से डायरेक्ट माउंटेन व्यू। It's honestly the perfect stay for anyone looking for peace, comfort and those true Himalayan vibes. और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस्पा में पावर आउटेजेस काफ़ी कॉमन है, लेकिन यहाँ काफ़ी वेल मैनेज्ड बैकअप सिस्टम है जो बाकी होम स्टेज में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सो दैट्स डेफिनेटली अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस स्टे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, ये अमेजिंग व्यू एंजॉय करेंगे। और हाँ, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कल यहाँ 80-90% चांसेस है स्नो के, तो होपफुली मिल जाए स्नो, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके जाऊँगी जिंगजिंग बार और बारालच्छा पास। सो स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी वन मोर एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ स्टनिंग व्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।